मरतबा फिर आपको खुशामदीद है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि हमने लोअर्स वगैरह लगा लिए थे, ये आलमोस्ट कंप्लीट था। तो मैंने कहा कि अब हम इसके सेक्शन की तरफ चलते हैं। सेक्शन हम कुछ बेसिकली इस तरह काटेंगे कि हमें कुछ डिटेलें मिल जाएं। मेन सेक्शन काटने का मकसद ही डिटेल मिलना होता है। एक तो हम यहाँ से भी काटेंगे ताकि हमें पता चले कि हमने ओपन एरिया कैसे शो करना होता है, वहाँ पे स्लैब कैसे शो करनी होती है। एक हम इस वर्टिकली हम काटेंगे जो कि स्टेयर को काटेंगे ताकि हमें पता चले स्टेयर की क्या डिटेल है, स्टेयर किस तरह से कट रही है, स्टेयर के स्टेप कैसे बन रहे हैं। एक हम यहाँ से काटेंगे क्योंकि यहाँ पे लेवल 0 0 से +6, फिर वापस 0 0, फिर 1 6 आ जाता है, फिर उसके बाद 2 आ रहा है, और ये इसका लेवल तो 3 है जैसा कि हमने क्यारी में शो की हुई है। तो इसी तरह फिर हम ऊपर सिर्फ ही हमें इसमें यही डिटेल दिखानी पड़ेगी, ये हमारी जो होगी वो आउटसाइड की होगी, तो सिर्फ यही चीज़ दिखाएंगे, इससे ऊपर हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं। दरअसल बेसिकली इसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं इसलिए काटना चाह रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि हमारे लेवल किस तरह शो किए जाते हैं। इसी तरह मैं यहाँ से काटूँगा तो हमें लेवल मिल जाएंगे 0 0 से +6, फिर वापस 1 6, फिर वापस 2 फीट, और इसके बाद फिर हम स्टेयर क्रिएट करेंगे जो कि हमारी ऊपर जाके इस लेवल पे पहुँचेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे जाएंगी और यहाँ से ये होगा कि टैंक भी कट जाएगा हमारा। और इस डायरेक्शन में भी हमें काटने से ही आपको एक ओपनिंग का आइडिया हो जाएगा कि ओपनिंग कैसे काटी जाती है। ये ओपनिंग भी और साथ में ऊपर टैंक बन रहा है। अब हमने एक चीज़ मिस की जो कि मुझे थोड़ी देर बाद आइडिया हुआ, लेकिन मैंने कहा कि आपको क्लास में बताऊंगा। अब हमारे पास ये ओपन आ रहा है, ये ओपन ऊपर जाके खुलेगा। ओपन ओपन का बेसिकली मकसद ही यही है कि वो ऊपर जाके ओपन रहे। तो हम क्या करेंगे कि हम इसको ओपन को एक रेक्टेंगल की मदद से ड्रॉ करके यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारा ओवरहेड टैंक ओपन के ऊपर तो नहीं आ रहा। अगर ओवरहेड टैंक ओपन के ऊपर आ रहा है तो हम इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करके कम कर देंगे। हमने एक रेक्टेंगल ली। कुछ लोग ये भी करते हैं कि क्योंकि नीचे तक ओपन का पूरा चाहिए होता है, ऊपर आके हम छोटी सी भी डग छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं ये काम नहीं करूँगा। मैं इसको प्रॉपरली ऊपर शो करूँगा ताकि हमें एक आइडिया जो आपको चल रहा है वो पता चलता रहे। ये देखिए, ये जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये शायद इसके ऊपर आ रहा है और हकीकत में भी इसके ऊपर आ रहा है। ऑफसेट ले लेते हैं। ऑफसेट मैंने इस दीवार को नाप लिया और यहाँ से ये ऑफसेट ले लिया। अब हमने ओवरहेड टैंक को देख लेते हैं कितना बच रहा है। हमारे पास ओवरहेड टैंक 8 फीट का बच रहा है, जो कि काफ़ी जगह होती है मेरे ख्याल से तो। और मुझे इतना बड़ा चाहिए भी नहीं क्योंकि 2 पोर्शन है सिर्फ, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि इतनी खास ज़रूरत नहीं है इतने बड़े ओवरहेड टैंक की, लेकिन जगह थी तो मैंने बना लिया था। ये देखें, अब हमने ये चीज़ कर ली। अब हमारी ये हो जाएगी 8 फीट। अब हम इसको वापस निकाल लेते हैं स्क्वायर फीट में एरिया। कैलकुलेटर निकाल दिया हमने। 8 मल्टीप्लाई बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 3, सॉरी फॉर दैट। 8 मल्टीप्लाई बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 3, 360 इधर आ जाएगा। 360 मल्टीप्लाई बाई 7.5 मल्टीप्लाई बाई 7.5, ये हमारे पास एक एग्जैक्ट फिगर है। ये आगे 2700 गैलन। 2700 गैलन में खैर काफ़ी पानी होता है क्योंकि अभी हमने नीचे अंडरग्राउंड टैंक भी रखा हुआ है, वो भी पानी तो उसमें स्टोरेज होगा। यहाँ पे तो सिर्फ यूज़ के लिए जो पानी हमें चाहिए होगा वो आया करेगा। तो अब हम आगे चलते हैं। अब हमने ये ओपन छोड़ दिया तो इसको हम लगा के डॉटेड लाइन लगा के जिस तरह हमने उधर शो किया था उस तरह शो कर लेते हैं। मैच की प्रॉपर्टी ली और इन लाइनों को मैच कर लिया और इनको भी मैच कर लेते हैं। दरअसल बेसिकली मैंने इसीलिए आपको बताया था कि आप एक क्लास भी मिस करेंगे ना, आपको चीज़ की समझ नहीं आएगी कि कोई चीज़ कैसे आई, किस तरह से मैंने लाई। तो इस वजह से क्लासें बाकायदा से लें ताकि आपको हर चीज़ का पता चलता जाए। कुछ चीज़ें ये होती हैं कि मैं दरअसल
मैं ऑफिस में, मैंने आपको बताया हुआ है, मैं काम करता हूँ, तो इस वजह से मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता कि मैं पूरे का पूरा सिलेबस एक तैयार करूँ कि मैंने रोज़ के रोज़ क्या करना है। मैं और उस तरह से थोड़ा सा ये होता है कि आपको मैं वो कुछ सिलेक्टिव चीज़ें, अब मैं जब आपके सामने कुछ चीज़ ड्रा करता हूँ तो उसमें मुझे जो जो चीज़ें मसला आता है वो भी आपको पता चलता रहता है, हाँ जी इस चीज़ में मसला है। तो वो फिर उस लिहाज से आप अपनी प्रैक्टिस में वो चीज़ें देख सकते हैं कि अगर मुझे किसी चीज़ों में मसला है तो वो आपको ना आए, और आपको अगर, और मैं बेसिकली सिर्फ इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आप कुछ ना कुछ सीख दें। अब ये प्लान हमने देख लिए, चेक कर लिए, सही है। अब हम सेक्शन लाइनें आज ड्रॉ करेंगे और कल फिर हम इसके सेक्शन काटेंगे। अब सेक्शन एक हमने जैसे कि इधर से काटना है, तो मैं काम करता हूँ, मैं अपनी सेट ड्राइंग पे ऊपर चलता हूँ और वहाँ से जाके सेक्शन लाइन उठा के ले आता हूँ। अब सेक्शन लाइन में ये ग्रिड लगाता हूँ जो कि कॉलम के ऊपर से गुजरेगी, और ये हमारे पास एक लाइन होती है जो मैंने लेयर में बना के रखी हुई है, जिसकी मदद से हमारे पास ये प्रिंटिंग में नहीं आती। अगर हमने ऐसी कोई आइडिया के तौर पे लगाना है तो इसकी वजह से हम यूज़ करते हैं। अब ये हमारे पास लेवल इस तरह से भी हम रखते हैं। ये मेरे पास एक पूरी पूरी ड्राइंग पड़ी है, सेक्शन लाइनें हम ये यूज़ करते हैं। तो मैं इनको भी कॉपी कर लेता हूँ, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, कभी लॉक बनता है तो इस तरह से बनता है जो कि हमारा पोर्शन की हाइट शो करता है, उसमें स्लैब नहीं पड़ती। ये चीज़ें मैं सारे आपको बताऊँगा, लेफ्ट फीट वगैरह। ये अब जब हम हाई राइज शुरू करेंगे तो फिर मैं आपको बताऊँगा। मेरे पास कुछ पूल के आइडिया भी पड़े हैं, कुछ डिज़ाइन भी पड़े हैं, लिफ्ट पड़ी है, स्टेयर हर तरह की पड़ी है। ये देखिए राउंड स्टेयर। ये मैंने एक चीज़ रखी है, हमारे पास एक रैम का भी आइडिया पड़ा है जो कि मैं जब हाई राइज बनाऊँगा तो मैंने आपको जैसे बताया कि मैं सारा कुछ यूज़ करूँ। कंट्रोल सी की मदद से हमने इन लाइनों को कॉपी कर लिया, कंट्रोल टैब और कंट्रोल वी कर लिया। सेक्शन लाइन है ये भी लगा सकता हूँ, और इसके साथ साथ मैं एक और भी यूज़ करता हूँ, मैं वो ले आता हूँ। वो भी शायद अभी मुझे मिल नहीं रही थी, तो इस वजह से मैंने सोचा, लेकिन मुझे याद आ रहा है कि मैंने ये रखी लाजमी थी वो सेक्शन लाइन। उसमें दरअसल ये था कि दोनों तरफ ये रखी हुई है। उसमें ये था कि ये देखें जैसे कि ये लिखा हुआ है तो ये आसानी हो जाती है थोड़ी। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी की मदद से ये रख लिया। इनको मैं डिलीट कर लेता हूँ। इसको मैंने स्ट्रेच किया तो तकरीबन इतना कर लेता हूँ। कॉपी की कमांड ली, इसको यहाँ से कॉपी करके हमने, मैं काम करूँगा, मैं पूरे को काट लूँगा ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया और हो जाए। नहीं तो मैं सिर्फ बिल्डिंग को काटता, लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि मैं इसको पूरे को काट लेता हूँ। इसको स्ट्रेच कर लेता हूँ, थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ, क्योंकि मैं कह रहा था कि सिर्फ बिल्डिंग काटूँगा, लेकिन इस तरह से ये होगा कि हमारा जो टेरिस वगैरह है, जितनी चीज़ें आ रही हैं वो सारी भी कट जाएंगी। ये देखिए ये हमारा कोई सेक्शन आ गया, ये मैंने वेंटिलेशन से काट लिया। अब मैं अगर एक काम करता हूँ, पीछे तो हमें कुछ शो हो नहीं रहा, इधर दरवाजे वगैरह शो होंगे तो मैं इसको हिडर कर लेता हूँ ताकि हमें कुछ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सेक्शन में नज़र आएँ जो कि आपको भी समझने में आसानी हो। यस कर लिया। सेक्शन हमारा इस साइड देख रहा है, इस एरो के डायरेक्शन मतलब इस साइड देख रहा है। इसी को अब कॉपी कर लिया। ये देखें एक पॉइंट पकड़ लेता हूँ। ये पॉइंट हमारा ऊपर तक जा रहा है तो हम इसी को पकड़ लेते हैं। उसमें पॉइंट नहीं पकड़ा था कहीं। कॉपी इंटर किया, पी इंटर किया फॉर प्रीवियस आ जाएगा, जिसपे मुझे वापस सिलेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये देखिए कॉपी हो चुका है। कॉपी मूव, जो चीज़ आपने वही दोबारा वही वाली, अगर कोई चीज़ कॉपी या मूव करनी हो तो उसके लिए प्रीवियस की कमांड यूज़ की जाती है। अब मैं इन सेक्शन लाइनों को लगा के उसके बाद मैं इनका आपस में चेक कर लेता हूँ ये कहाँ पे जा रही है। अब ये तो बहुत लंबी हो रही है, तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको वापस स्ट्रेच की मदद से छोटा कर लेता हूँ। इसको यहाँ से उठा के मैं ले जाता हूँ यहाँ पे तकरीबन, और इस लाइन को यहाँ से पकड़ के इसके ऊपर। अब मैं
थोड़े से इनका गैप बढ़ा देता हूँ ताकि मुझे थोड़े इस तरह शिफ्ट लिया और इसको यहाँ पे ले आया। ये वाला उसका है तो मैं उसको साथ अटैच कर लेता हूँ ले जाके। बेसिकली जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम सिर्फ वहाँ तक काटते हैं जहाँ तक बिल्डिंग होती है। ये मैंने इसलिए ज़्यादा काट लिया कि ताकि हमें इस चीज़ का आइडिया हो जाए कि हम कैसे इस पे वर्क करेंगे। तो इसको भी मूव करके थोड़ा सा मैं इस साइड पे ले आता हूँ। अब हमारे पास बाउंड्री वाल को हम यहाँ पे रहने देते हैं, इस रूफ को हम यहाँ पे लगाते हैं। ये लें जी, कुछ इस तरह से हमारे पास चीज़ें बनेंगी। कुछ चीज़ें मेरे से मिस हो गई मूव में, तो मैं इसको वापस कर लेता हूँ। हमने कंट्रोल Z की मदद से अंडू करना है। ये देखिए यहाँ तक हमसे गलत हुआ था तो हम वापस इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं सारे को इस तरह और इस तरह। अब देख लेते हैं कोई चीज़ रह तो नहीं रही, तो अब हम इसको आगे कर लेते हैं। बाउंड्री वाल को मैं वापस उसकी जगह पे छोड़ देता हूँ। ये देखें, और रूफ के नीचे रूफ लिख लेता हूँ। हमारा एक सेक्शन हमने सेक्शन लाइन लगा ली, दूसरा हम सेक्शन यहाँ से दिखाएंगे और इस साइड में दिखाएंगे। RO की कमांड ली, इसी लाइन को हमने रोटेट कर लिया, इसको हमने कर दिया जी D, या फिर 1 1 कर लेते हैं, क्योंकि अगर वो सेक्शन हमारे अल्फ़ाबेट में चल रहे हैं तो ये वाले सेक्शन हम डिजिट में रखेंगे ताकि हमें आइडिया हो कि हमारे पास कौन किस तरफ का सेक्शन होगा। अब इसी डायरेक्शन में रहने देते हैं। S स्ट्रेच किया, हम ड्राइंग को थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं ताकि हमें वो वाला मसला वापस न दरपेश आए जो कि हमें पहले हुआ। दरवाजे छाड़े सारे छोड़ के चला गया मैं। मूव की कमांड ली, सब कुछ सेलेक्ट कर लिया और इसको मूव कर लिया। अब मैं इसके ऊपर लेके आता हूँ इस लाइन को, CO कर कॉपी, F8। अब ये हमारी सेक्शन लाइन छोटी है तो मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ। ये देखें, CO फॉर कॉपी, कॉपी की कमांड ली, F8 प्रेस किया हमने। हम इस दरवाजे से भी काट लेते हैं, क्या ख्याल है आपका? लेकिन हमें स्टेयर से काटना है तो ये सही परफेक्ट जगह है ताकि हमारा ये फ्रंट डोर भी शो हो जाएगा, स्टेयर भी शो हो जाएंगी, विंडो भी शो हो जाएगी और सारे के सारे डोर भी शो हो जाएंगे। मैं इसको अरेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा। मैंने कॉपी की कमांड ली, यहाँ से इसको कॉपी किया और दूसरा सेक्शन जहाँ यहाँ से कट रहा है हमने वहाँ पे रख देनी है। ये प्रीवियस पॉइंट कौन सा ले लेते हैं इसमें, ये वाला ले लेते हैं। यहाँ से उठाया और यहाँ पे रख दिया। अब ये हमारा कोई सेक्शन 1 1 है जिसमें हमने यहाँ से ये सारा काटना है। अब इसमें हमारे पास ये डोर शो होंगे, ये वाली शो होगी, ये डोर शो होगा, ये हमारे पास वेंटिलेशन शो हो रही है, ये हमारे पास ओवरहेड वाटर टैंक भी कट रहा है, इस सेक्शन में भी कट रहा है, इस सेक्शन में भी कट रहा है, जिससे आपको डिटेल पूरी पता चल जाएगी। इस ओपनिंग में हम नहीं काट सकते तो इस वजह से फिर हमने इस ओपनिंग से काटा ताकि हमें एक ओपनिंग का भी आइडिया हो जाए। उसके अलावा मैं एक सेक्शन इधर से काट लेता हूँ। सेक्शन ज़्यादा काटने का मकसद ये है बेसिकली कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ समझ आ जाए। तो हो सका तो मैं, अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं एक सेक्शन यहाँ से भी काट लूँगा, क्योंकि सेक्शन से एक मरतबा हम निकल गए फिर इसकी तरफ हमने नहीं आना, तो इस वजह से मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों पे तो हम इस डायरेक्शन में शो करें या इस डायरेक्शन में तो हमें वही फ्रंट एलिवेशन नज़र आ जाएगा पीछे,
क्योंकि हमने ऑलरेडी बनाया और इस डायरेक्शन में शो करने का ये है कि हमें ये स्टेप वगैरह, ये वाले स्टेप, ये सारा कुछ मिल जाएगा, तो हम इसी डायरेक्शन में शो कर देते हैं। इसी को स्ट्रेच करके मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, इसको 2 कर लेता हूँ। अभी सेक्शन काटने से पहले मैं एक और काम भी करूँगा। इसमें मैं कुछ कॉलम अपने पास से लगाऊंगा। मैं स्ट्रक्चर इंजीनियर तो हूँ नहीं, ना ही मैं स्ट्रक्चर डिज़ाइन करता हूँ, लेकिन एक रफ आइडिया के लिए कि हमारी बिल्डिंग में कहाँ कहाँ पे कॉलम आएंगे, ताकि हमें थोड़ी सी उस चीज़ को भी समझने के लिए मदद मिले, तो मैं वो काम भी करूँगा। तो कल की ड्राइंग में हम ये काम करेंगे कि मैं कुछ कॉलम क्रिएट करूँगा और उसको लगाऊँगा। मैं इस सेक्शन को कर देता हूँ बी कैपिटल लिख लेता हूँ। जब हम हाई राइज के ऊपर जाते हैं तो अब डिटेल देने के लिए हमने बहुत सारे सेक्शन भी काटने होते हैं, और उसके साथ कुछ चीज़ों के हम पूरे के पूरे सेक्शन नहीं काटते। जिस तरह मैं इस पे काट रहा हूँ, उसमें फिर हम क्या करते हैं, जिस तरह हमें स्टेयर की डिटेल चाहिए तो हम सिर्फ स्टेयर को उठा के उसकी डिटेल दे देंगे। अब यहाँ से काटने का मुझे क्या फ़ायदा होगा, मैं आपको बता देता हूँ। ये स्टेयर आपको सामने से फ्रंट से जाती हुई नज़र आएगी कि ये कैसे ऊपर जाएगी और घूमेगी। तो ये वाला स्टेप, एक स्टेप हमें नज़र आएगा क्योंकि 2 फीट से 2.5 फीट के ऊपर जा रहा है। इसी तरह हमारे पास ये स्टेयर इस साइड से शो हो जाएगी। तो एक आपको स्टेयर का बेसिकली आइडिया बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मुझे जो सबसे ज़्यादा बेसिकली मुझे जो प्रॉब्लम आया था वो स्टेयर में आया था। तो इस वजह से मैं चाहता हूँ कि मुझे तो आ गया, मैं तो अब बहुत सारी टाइम गुजार के जब जाके सीखा, तो आपको ये अर्ली स्टेज के ऊपर आ जाए, ताकि आप एक भी टेस्ट देने जाएंगे तो आपको स्टेयर केस ही दी जाती है, या रैम्प दिया जाता है, या स्टेयर केस दी जाती है सेक्शन काटने के लिए। तो आप इन चीज़ों को ट्राई करेंगे तो आपको खुद ब खुद एक आसानी हो जाएगी। इसको स्ट्रेच करके इसको भी छोटा कर लेता हूँ। इसको भी यहाँ से पूरा काट ही लेते हैं, क्योंकि ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिल जाए। ये वाला हमारे पास ये वाला है, तो मैं इसको मूव कर लेता हूँ यहाँ पे, और इसकी लाइन को भी यहाँ तक ले आता हूँ। अब मैं आपको सेक्शन दिखा देता हूँ। ये हमारे कोई सेक्शन है 1-1, इसमें हमारे पास ये चीज़ें नज़र आएंगी। ये भी 2-2, ये हमारे पास 1-1 इधर भी शो हो रहा है। 1-1 ये इसलिए नहीं ऊपर शो हुआ क्योंकि ऊपर हमारे पास कुछ है नहीं। बेसिकली ये सेक्शन काटा नहीं जाता, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए काट रहा हूँ। इसमें इससे 2 सेक्शन कटते हैं, एक दरमियान से इधर से कहीं कट जाएगा और एक स्टेयर से कट जाएगा, लेकिन मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, इस वजह से मैं सादा सेक्शन काट रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ आई। अगर मेरे पास टाइम हुआ और आपने थोड़ा सा अच्छा रिस्पॉन्स किया तो मैं इस सेक्शन को यहाँ से भी काट दूंगा, ताकि हमें इस साइड का भी आइडिया हो जाए कि अंदर से हमारी विंडो कैसे नज़र आएगी, या फिर इस साइड पे जैसे आप मुनासिब लगा। तो आज की क्लास में इतना ही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।